गांव के मेले में हमेशा तरह तरह की दुकानें लगती थी। बच्चों के लिए झूले, खिलौने और सबसे ज्यादा रंग बिरंगे गुब्बारे। हर साल की तरह इस बार भी पूरा गांव मेले में उमड़ पड़ा था। लेकिन इस बार एक अजीब सी बात थी। गुब्बारे बेचने वाला आदमी कोई जाना पहचाना नहीं था। उसकी आंखें लाल लाल, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और हाथ में दर्जनों गुब्बारे। लेकिन इन गुब्बारों में कुछ खास था। हर गुब्बारे पर किसी न किसी का चेहरा उभरा हुआ था, जैसे कोई इंसान अंदर फंसा हो। लोगों ने सोचा ये कोई नया जादुई खिलौना होगा। लेकिन बच्चों को देखते ही वो आदमी फुसफुसा कर कहता, एक गुब्बारा ले लो, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। पहला शिकार राहुल नाम का 10 साल का लड़का गुब्बारे वाले के पास गया। उसमें एक नीला गुब्बारा खरीदा और खुशी खुशी घर ले आया। रात को जब वो सोने गया तो गुब्बारा धीरे धीरे कमरे की छत पर उड़ने लगा। राहुल ने सोचा हवा होगी, लेकिन अचानक गुब्बारे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे वो हंसी बदलकर चीख में बदल गई। राहुल डरकर माँ बाप के कमरे में भागा, लेकिन जब तक वे आए गुब्बारा फट चुका था और राहुल गायब। बिस्तर पर सिर्फ नीले गुब्बारे के फटे हुए टुकड़े पड़े थे। रहस्य गहराता है। गांव में हड़कंप मच गया। लोग बोले कि राहुल कहीं भाग गया, पर उसकी मां ने साफ कहा, मेरे बेटे को वही गुब्बारा खा गया। लेकिन किसे यकीन होता। उधर गुब्बारे वाला आदमी। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने बच्चों को मेले से दूर रखने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर रोज कोई ना कोई बच्चा गुब्बारे की तरफ खिंचता चला जाता। गुब्बारे वाला आदमी कभी बूढ़ा दिखता, कभी जवान। कभी कभी लोग कहते कि उसकी परछाई ही नहीं होती। गांव के बुजुर्गों ने तब एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इसी गांव में एक गुब्बारे वाला आया था। बच्चे उसकी दुकान से गुब्बारे लेते और फिर रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते। एक दिन गांव वालों ने गुस्से में उसे पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश नदी में फेंक दी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी गुब्बारों में कैद है। हर साल मेले में लौटकर वो नए बच्चों को अपने साथ ले जाती है। चरम मोड़ गांव के मास्टर जी ने तय किया कि वे इस रहस्य को खत्म करेंगे। उन्होंने मेले में जाकर गुब्बारे वाले से कहा, मुझे भी एक गुब्बारा चाहिए। गुब्बारे वाले ने उन्हें एक काला गुब्बारा थमाया। मास्टर जी ने उस गुब्बारे को पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगे, जो उन्होंने गांव के पंडित से सीखे थे। अचानक गुब्बारा कांपने लगा। उसमें से चीखों की आवाजें आने लगी। सब बच्चों की आवाजें, राहुल, पायल और बाकी। गुब्बारे वाला गुस्से में चिल्लाया, ये मेरे गुब्बारे हैं, कोई इन्हें मुझसे नहीं छीन सकता। लेकिन उसी वक्त हवा तेज चलने लगी। सारे गुब्बारे फटने लगे और उनके अंदर से बच्चों की आत्माएं निकलकर आसमान में उड़ गईं। गांव वालों ने देखा गुब्बारे वाला आदमी धीरे धीरे धुएं में